सोचिए, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो हजारों साल पुराना तो है, पर आज की हमारी सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाने का दम रखता है। एक ऐसा ज्ञान जो मन को शांत कर सकता है और आगे का रास्ता एकदम साफ दिखा सकता है। आज हम इसी ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी को ही देख लीजिए। जब मन के अंदर लगातार एक संघर्ष सा चलता रहता है तो आगे का एक साफ रास्ता खोजना कितना मुश्किल हो जाता है ना। और मजे की बात यह है कि ये परेशानी कोई आज की नहीं है, ये तो हजारों सालों से इंसानी फितरत का हिस्सा रही है। और देखिए, बिल्कुल यही सवाल हजारों साल पहले ऋषि शौनक ने भी पूछा था। वो ये जानना चाहते थे कि जो गुणी लोग हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, वो अपने अंदर की कमियों जैसे काम, क्रोध, इन सब पर काबू कैसे पाते हैं। आखिर मन को शुद्ध करने का और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है क्या? बस यही वो सवाल हैं जो हमारी आज की इस चर्चा की जड़ हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एक साधक के जरूरी सवाल। यहां हम ऋषि शौनक की ज्ञान की उस खोज को समझेंगे जो वो कलयुग जैसे एक बेहद मुश्किल दौर में कर रहे थे। शौनक के सवाल असल में हर इंसान के अंदर चलने वाले एक बुनियादी संघर्ष को दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ है काम, क्रोध और एक तरह का आसुरी स्वभाव, और दूसरी तरफ है पवित्रता, शांति और दिव्यता को पाने की एक गहरी चाहत। कलयुग का असली संघर्ष यही तो है। ये एक भीतरी जंग है। तो सवाल उठता है कि इस संघर्ष का, इस द्वंद्व का समाधान आखिर है क्या? और यहीं हम अपने दूसरे पड़ाव पर आते हैं, उत्तर, जो एक पवित्र ग्रंथ में छिपा है। यहीं पर महान ऋषि सूत जी उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसमें शौनक के हर सवाल का जवाब मौजूद है। सूत जी बताते हैं कि शौनक की सारी शंकाओं का, सारे सवालों का एक ही जवाब है, और वो है शिव पुराण। और ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, नहीं, इसे तो कल्याण का, भलाई का सबसे बड़ा जरिया बताया गया है। एक ऐसा शास्त्र जो भक्ति को और गहरा करता है और जिससे भगवान शिव खुद प्रसन्न होते हैं। और इस ग्रंथ की ताकत को समझाने के लिए सूत जी कहते हैं कि ये तो अमृत जैसा है, बिल्कुल अमृत के समान एक दिव्य शास्त्र। एक ऐसा अमृत जो इंसान की आध्यात्मिक प्यास बुझाता है और उसे सीधे परमात्मा से जोड़ देता है। तो ये सिर्फ पढ़ने सुनने वाला ज्ञान नहीं, ये तो एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। लेकिन सवाल यह है कि इतना असाधारण ज्ञान ये आया कहां से? तो अब आता है हमारा तीसरा हिस्सा, इसकी दिव्य उत्पत्ति की कहानी। चलिए जानते हैं कि इस ज्ञान का स्रोत क्या है और ये हम तक पहुंचा कैसे। देखिए, इस ज्ञान का जो प्रवाह है ना, वो वाकई अद्भुत है। इसका मूल स्रोत, इसकी शुरुआत तो स्वयं भगवान शिव से हुई। उन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान ऋषि सनत कुमार को दिया, और फिर कई युगों बाद महान ऋषि व्यास ने इस पूरे ज्ञान को इंसानियत की भलाई के लिए एक ग्रंथ में पिरो दिया। तो ये ज्ञान की एक अटूट, एक दिव्य श्रृंखला है जो सीधे परमात्मा से हम तक पहुंची है। ठीक है, तो इस ग्रंथ को पढ़ने या सुनने से आखिर मिलता क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा खंड, पुराण के वादे। अब जरा देखते हैं कि इसको सुनने या पढ़ने वाले को क्या सांसारिक और क्या आध्यात्मिक फल मिलते हैं। सबसे पहले तो जरा इसका आकार देखिए, पूरे 24,000 श्लोक। जी हाँ, 24,000। तो ये कोई छोटी मोटी किताब बिल्कुल नहीं है। ये तो जीवन के हर एक पहलू को छूने वाला एक बहुत बड़ा, एक विशाल ज्ञान का भंडार है। और इसका सबसे बड़ा वादा वो ये है कि ये ग्रंथ इस दुनिया और उस दुनिया दोनों का सर्वश्रेष्ठ देता है। मतलब एक तरफ तो ये सांसारिक सुख और इच्छाओं को पूरा करता है, और साथ ही इंसान को उसके पापों से मुक्त करके जो परम लक्ष्य है, यानी शिवलोक, वहां तक पहुंचाता है। और अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझें तो शिव पुराण को जीवन के जो 4 मुख्य लक्ष्य हैं, जिन्हें पुरुषार्थ भी कहते हैं, उन्हें पाने का एक पूरा गाइड बताया गया है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के बीच सही संतुलन कैसे बनाना है, इसका रास्ता दिखाता है। और अब आते हैं हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, जीवन के लिए एक मार्गदर्शक। क्योंकि असल सवाल तो यही है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे सिर्फ पढ़ा जाए, इसे तो जीने की चीज बताया गया है। पर यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सारे फल, ये सारे फायदे अपने आप नहीं मिल जाते। ग्रंथ में साफ साफ कहा गया है कि इसके लिए 3 चीजें चाहिए: पूरी भक्ति, गहरा प्रेम और पक्का अनुशासन। ये कोई आसान रास्ता नहीं, बल्कि एक सचेत और श्रद्धा से किया जाने वाला अभ्यास है।
और जो इंसान इस रास्ते पर पूरी निष्ठा से चलता है, उसके लिए आखिरी इनाम क्या है? ये श्लोक इसे एकदम साफ कर देता है। भगवान शिव खुद प्रसन्न होकर उस बुद्धिमान इंसान को अपना ही धाम, अपना निवास दे देते हैं। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है? तो कुल मिलाकर शिव पुराण को इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख और संतुष्टि पाने का एक अल्टीमेट गाइड कहा जा सकता है। ये जिंदगी की तमाम चुनौतियों से निपटने और अपने सबसे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये सारी बातें हमें अंत में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस तेज तर्रार टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में क्या ऐसे हजारों साल पुराने ग्रंथ वाकई कोई ऐसा ज्ञान दे सकते हैं जो आज भी काम का हो? क्या इनकी बुद्धिमत्ता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।